Hello, soul readers, and welcome back to Soul Stories with Mitakshi. I am your soul reader, Mitakshi, and I'm going to read your soul story for today. That is, take a twin flame channeling energy. Especially कल 10-10 का पोर्टल था और आज हम देखेंगे कि क्या डेवलपमेंट्स इस 10-10 के पोर्टल में ट्विन फ्लेम कलेक्टिव के बीच में हो रहे हैं. तो सबसे पहली चीज़ जो मैं आपको बताना चाहूँगी वो ये है कि बहुत सारे डिवाइन मैस्कुलिन्स की अवेकनिंग जो है वो हो रही है इस टाइम पे. नाउ अवेकनिंग के प्रोसेस के बारे में एक चीज़ जो समझनी बहुत ज़रूरी है. आप लोग रिफ्लेक्ट कीजिए और याद कीजिए अपनी खुद की जर्नी के बारे में. जब आप लोग अवेकन हुए थे तो कैसा एक्सपीरियंस था आपको क्या साइंस मिले थे, आपको किस तरीके से अवेकनिंग में आए थे आप, और आपको कैसे रियलाइजेशन हुई थी अपने इस कनेक्शन के ट्रूथ के बारे में. अब सिर्फ ट्रूथ के बारे में समझना ज़रूरी नहीं है, ये भी समझना ज़रूरी है दैट इट्स अ प्रोसेस. जब आप लोग अवेकन हुए थे तब ऐसा तो नहीं हुआ था कि एकदम से आपने एक्सेप्ट कर लिया था. पहले आपको साइंस मिले, आप कंफ्यूज हुए, फिर आप बार बार एक्सेप्टेंस नॉन एक्सेप्टेंस के बीच में स्विंग करें एंड फाइनली फिर इनर एक्सेप्टेंस में आए दैट दिस इज़ माई सोल जर्नी, और फिर आपने इनर वर्क जो है वो वहाँ से शुरू किया, राइट. तो इस पूरे प्रोसेस में टाइम लगा. तो वैसे ही मैस्कुलिन्स को भी ऑब्वियसली कुछ टाइम लगेगा आपसे कम, बिकॉज वो मैस्कुलिन है एंड मैस्कुलिन्स आर यूजुअली more better, I would say, in spiritual things when they once pick it up. Okay, पर ये ऐसा प्रोसेस नहीं होता कि 3-4 दिन हो गए और आपने सुना इस चैनलिंग में आज के डिवाइन मैस्कुलिन अवेकन हो गए हैं तो 3-4 दिन के अंदर ही आपका यूनियन हो जाएगा. इट्स अ प्रोसेस, सो इट विल टेक टाइम, बट अवेकनिंग शुरू हो गई है. एंड ऑब्वियसली एक बार दोनों सोल्स अवेकन्ड हो जाते हैं तो लाइफ चेंजिंग एनर्जीज जो है आपके टुवर्ड्स आने लगती हैं और वहाँ से आप एक न्यू स्टोरी को राइट करते हैं आफ्टर क्लियरिंग ऑल ऑफ योर कार्मिक अकाउंट्स. मतलब कि आपने मेजरली काफ़ी कार्मा अपना क्लियर कर लिया है जो आपने एक्यूमुलेट करा था. सो कॉन्ग्रेचुलेशंस, आपके इनर वर्क का रिवॉर्ड है ये, दैट आपके मैस्कुलिन भी अब अवेकनिंग की टुवर्ड्स बढ़ चुके हैं. अब आपको कैसे पता लगेगा कि आपके मैस्कुलिन्स अवेकन हो रहे हैं या नहीं? सो आई एम गोइंग टू टेल यू सम साइंस ऑल्सो इन दिस वीडियो एंड ऑल्सो आई एम गोइंग टू शेयर विद यू कि अब इस टाइम पे क्या करंट एनर्जीज चल रही हैं और ओवर द नेक्स्ट मंथ 11-11 पोर्टल तक क्या एनर्जीज हमें देखने को मिलेंगी. सो सबसे पहले हम बात करते हैं साइंस के बारे में जो आपको क्लियरली ये शो कर देंगे कि आपके मैस्कुलिन अवेकन हो रहे हैं या नहीं, और या आपकी जर्नी की बात हो रही है या फिर नहीं हो रही है. सो अवेकनिंग के सबसे पहले जो कुछ साइंस हैं वो ये हैं कि साइलेंट एंड विड्रॉल जोन में आपके मैस्कुलिन चले जाएंगे. ठीक है, तो आपको इस टाइम पे उन्हें डिस्टर्ब नहीं करना है, उनको उनका टाइम देना है, उनको उनकी स्पेस देनी है ताकि वो अपना थ्रोन, अपनी पावर, अपनी अवेकनिंग को पूरी तरीके से क्लेम कर सके. तो आपको इस प्रोसेस के साथ इंटरफेयर नहीं करना है. अब हो सकता है कि आप बहुत टाइम से साइलेंट जर्नी में ही चल रहे हैं, तो आपको कैसे पता लगेगा कि आपके मैस्कुलिन की ही एनर्जीज हैं? तो आपको इसके अलावा जो मैं साइंस बताऊंगी वो भी आपको देखने हैं कि आपको मिल रहे हैं या नहीं मिल रहे हैं. जब आपको इन साइंस में से मान लीजिए 5 से 6 साइन भी अगर आपके साथ रेजोनेट हो रहे हैं तो आप मान के चलिए कि ये आपके लिए ही है ये एनर्जी अपडेट और ये आपके ही मैस्कुलिन की बात हो रही है यहाँ पे. सो साइन नंबर 1 है आपका विविड ड्रीम्स ऑफ यूनियन और गाइडेंस. अगर आपकी ड्रीम्स बहुत ज़्यादा इंटेंस आ रही हैं, यानी कि ऐसी ड्रीम्स नहीं कि आपको बस एक होता है, देखिए सबकॉन्शियस ड्रीम्स, जब आप किसी चीज़ के बारे में कॉन्स्टेंटली सोचते हैं तो आपको वो चीज़ ड्रीम में दिखाई देती है, वो अलग है. और विविड ड्रीम्स बहुत अलग हैं. विविड ड्रीम्स ऑलमोस्ट रियल लगते हैं, रिकरिंग होते हैं, एक ही नाइट में आपको 5 बार आ रहे हैं, 6 बार आ रहे हैं. ठीक है, अलग अलग थीम्स दिखाई दे रही हैं आपको और उन सब थीम्स के अंदर आपको अपने मैस्कुलिन से रिलेटेड साइन मिल रहे हैं, आपकी जर्नी से रिलेटेड गाइडेंस मिल रही है. अगर आप उन ड्रीम्स को डिकोड करेंगे तो वो है विविड ड्रीम्स. तो पहले तो ये समझना ज़रूरी है कि आपको सबकॉन्शियस ड्रीम्स आ रहे हैं या विविड ड्रीम्स आ रहे हैं. अगर आपको विविड ड्रीम्स आ रहे हैं जो कि इंटेंस हैं, जिसमें आपको पार्टनरशिप से रिलेटेड चीज़ें दिख रही है, आप डिवाइन मैस्कुलिन से कैसे मिले,
ठीक है, वो आपके लिए क्या मीन करते हैं, इससे रिलेटेड आपको थीम्स दिखाई देंगे अपनी ड्रीम में। अगर आपको अपनी ड्रीम के अंदर चिल्ड्रन दिखाई दे रहे हैं, अपने मैस्कुलिन के साथ चिल्ड्रन दिखाई दे रहे हैं, अगर आपके मैस्कुलिन ड्रीम में प्रोटेक्टिव हो रहे हैं या आप उनको लेके प्रोटेक्टिव हो रहे हो, मोर इंक्लाइन टुवर्ड्स मैस्कुलिन आपको लेके प्रोटेक्टिव हो रहे हैं किसी सिनेरियो में आपके ड्रीम में, या फिर आप लाइफ बिल्डिंग से रिलेटेड कुछ ड्रीम्स देख रहे हो अपने मैस्कुलिन के साथ, और अगर जब आप उठ रहे हो तो आपको एक इमोशनल रेजिड्यू रह जा रहा है उन ड्रीम से, ठीक है, आपको बार बार एक स्पेसिफिक पर्सन जो आपके मैस्कुलिन हैं या तो वो दिख रहे हैं या फिर किसी टाइप की गाइडेंस रिपीटेड थीम्स आपको बार बार दिख रही है, तो ये आपका साइन नंबर 1 है कि आपके डिवाइन मैस्कुलिन अवेकन हो रहे हैं। सेकेंड साइन है कि आप इनर फुलफिलमेंट फील कर रहे हो ओवर एक्सटर्नल सीकिंग, ठीक है। अब आप चेज नहीं कर रहे। आपने देखा होगा पहले अगर आपके डिवाइन मैस्कुलिन साइलेंट रहते हैं या साइलेंट हो जाते हैं तो आप उनके पीछे पीछे भागने लगते हो, पर अब आप एक तरीके से सिक्योर्ड फील कर रहे हो और आप उनके पीछे पीछे भाग नहीं रहे हो, आप खुद लव बन चुके हो, आप लव की वाइब्रेशन में आ चुके हो, ठीक है। तो आपकी साइलेंस भी आपको भरी हुई महसूस होती है, खालीपन आपको महसूस नहीं होता है, ठीक है। आप पीसफुल फील करते हो बिना उनकी वैलिडेशन, अटेंशन और मैसेजेस के, और आप क्रेव नहीं कर रहे हो कि आपको वो चूज़ करे, क्योंकि आपने उनको चूज़ कर लिया, आपने अपने आप को चूज़ कर लिया, आपने अपना यूनियन क्लेम कर लिया। अगर आपको ये फीलिंग्स आ रही हैं, अगर आपकी ये फीलिंग्स बढ़ गई हैं, तो ये आपका सेकंड साइन है कि आपके डिवाइन मैस्कुलिन अवेकन हो रहे हैं। थर्ड साइन है कि आपको सडन पुल, मिसिंग या सोल यर्निंग महसूस हो रही है। ये अटैचमेंट वाली यर्निंग नहीं है, एक होता है अटैचमेंट वाली यर्निंग कि आप किसी से अटैच्ड हो, वो इंसान आपसे बात नहीं कर रहा, आप दुखी हो रहे हो, जो कि एक नेचुरल साइकोलॉजिकल प्रोसेस है। पर सडन पुल होता है कि आप पूरा दिन सही चल रहे थे, अपना आपको कोई अटैचमेंट नहीं थी, आपने उनके बारे में सोचा नहीं, पर अचानक से कोई एक थॉट आ गया, आपको कोई एक फीलिंग आ गई, आप अचानक से उनको, उनकी आवाज़ सुनना मिस करने लगे, या आप अचानक से उनके बारे में सोचने लगे और आप अचानक से ही रो पड़े, ठीक है। तो ये आपका एक सोल कॉल है, ठीक है। ये एक है जो पेन पर नहीं, डेस्टिनी की वजह से आपको फील हो रहा है, ठीक है। कोई ड्रीम्स में आपके वो रिटर्न कर रहे हैं एकदम से, ठीक है, अनएक्सपेक्टेड थॉट्स आ रहे हैं, आपको एक पुल फील हो रहा है दैट आई नीड टू गो होम, ठीक है, ऐसा वाला आपको पुल फील हो रहा है। और ये जो होम है वो आपके मैस्कुलिन आपको लग रहे हैं, ठीक है, जिसको आप एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे, ऐसी आपको ऐसी एक पुल वाली फीलिंग महसूस हो रही है। ये आपका थर्ड साइन है कि आपके डिवाइन मैस्कुलिन अवेकन हो रहे हैं। चौथा साइन है, फोर्थ साइन, दैट अवेकनिंग हो रही है आपकी पर्पस की और लेगेसी एनर्जी की। आपकी जो मैस्कुलिन एनर्जी जब राइज करेगी बिल्ड करने के लिए, तो आपको सिर्फ ड्रीम में नहीं, एक्शंस में अपने खुद के वो महसूस होगा। आप सडनली नए फाउंडेशंस को प्लान करने लग जाओगे, क्रिएट करने लग जाओगे, बिल्ड करने लग जाओगे। आपको एक क्लैरिटी मिलने लगेगी कि आपका सोल पर्पस क्या है, आपका लाइफ पर्पस क्या है। जहाँ पे भी आप कंफ्यूज थे वहाँ से आप निकलने लग जाओगे, किसी टाइप की क्लैरिटी आपको मिलने लगी, और आपको फ्यूचर विजन्स पे बहुत क्लैरिटी होने लगी कि आपका करियर मिशन क्या है, आपका सोल मिशन क्या है, आपका फैमिली मिशन क्या है, और आपको ये चीज़ें और ज़्यादा आप इनको सीरियसली लेने लगोगे, ठीक है। तो ये आपका चौथा साइन है कि आपके डिवाइन मैस्कुलिन की अवेकनिंग चल रही है, जब आपको अपना सोल पर्पस, लाइफ पर्पस पे क्लैरिटी मिलनी शुरू हो जाए, गाइडेंस आपको रिसीव होने लगेगी। फिफ्थ है कि आपके ओल्ड कार्मिक अकाउंट्स जो हैं वो सेटल होने लगेंगे। जिन भी चीज़ों पे आप पास्ट में ऑब्लिगेटेड, गिल्टी फील करते थे, या जहाँ पे आप जो आपकी अवॉइडेड रिस्पॉन्सिबिलिटीज थी, जिन चीज़ों पे आप ध्यान नहीं दे रहे थे, वो आपकी रीसर्फेस होने लगी क्लोजर के लिए, ठीक है। आपको एक, अगर आपको अचानक से लगने लगे कि अरे ये चीज़ मैंने गलत करी थी, ये चीज़ मुझे सही करनी है, और आप उस चीज़ को सही करने के लिए एक्शन लेने लग जा रहे हो, ठीक है। कोई, किसी ने पास में आपके साथ गलत करा था, वो आपके सामने वापस आ जाता है वो इंसान अचानक से, और आपसे फॉरगिवनेस सीख कर रहा है, ठीक है। और या फिर किसी, कोई डिज़ायर आपकी बाकी रह गई थी, आप किसी को पास में पसंद करते थे, या फिर आपका कोई इनकम्प्लीट टास्क रह गया था, कोई मान लीजिए आपका ड्रीम था पूरा नहीं कर पाया, अब आपको अपॉर्चुनिटी मिल रही है उसको कंप्लीट करने के लिए, तो आपका ये जो कार्मिक अकाउंट है वो सेटल हो रहा है। और जब ये होने लग जाएगा तब आप समझ जाइए आपके मैस्कुलिन अवेकन हो रहे हैं। ये आपका फिफ्थ साइन है।
सिक्स्थ साइन है आपका डिज़ायर होने लगेगी आपको प्रोटेक्ट करने की, प्रोवाइड करने की और लीड करने की बिना ईगो के। तो आपका जो ईगो है ना वो कम हो जाएगा, ठीक है। तो मैस्कुलिन जब डिस्टॉर्टेड रहते हैं तो फेमिनिन और मैस्कुलिन दोनों ही बहुत ज़्यादा ईगो से ऑपरेट करते हैं। जब वो अवेकन होने लगते हैं तो ईगो सरेंडर मोड में चली जाती है और आपका सेक्रेड मैस्कुलिन जो है वो अवेकन होने लगता है, डिस्टॉर्शन से हीलिंग के टुवर्ड्स जाने लगता है। तो आपका इंटरनल मैस्कुलिन भी वही आपको रिफ्लेक्ट करता है जो आपकी आउटर रियलिटी को में भी रिफ्लेक्ट करता है, राइट। तो पहले इंटरनली आपको खुद में भी महसूस होगा कि आपके अंदर एक सेक्रेड अर्ज पैदा हो गई है प्रोटेक्ट करने की उस चीज को जो कि डिवाइन है, ना कि कंट्रोल करने की, ठीक है। आप अपने यूनियन को प्रोटेक्ट करने के बारे में सोचोगे, ना कि कंट्रोल करने के लिए कि मैं इसकी टाइमिंग कंट्रोल कर लूँ, मैं इसका तरीका कंट्रोल कर लूँ, मैं ऐसे कर दूँ ताकि ऐसे हो जाए। वो आप में से चला जाएगा, पर आप प्योरिटी में चले जाओगे कि अपने यूनियन को मैनिफेस्ट करने के लिए, प्रोटेक्ट करने के लिए मुझे अपना इनर वर्क करना है, मुझे सरेंडर मोड में आना है। और आप ये निस्वार्थ भाव से करने लगोगे, तब आप ये समझ सकते हो कि आपके अंदर के मैस्कुलिन अवेकन हो रहे हैं, आपके डिवाइन मैस्कुलिन की अवेकनिंग चल रही है, राइट। सो आप अचानक से प्रोटेक्टिव फील कर सकते हो एनर्जेटिकली, इमोशनली। आपका जो एंगर है ना वो रिस्पॉन्सिबिलिटी में कन्वर्ट हो जाएगा। पहले जहाँ पे आपको गुस्सा आया करता होगा चीज़ों पे, वहाँ पे अब आप रिस्पॉन्सिबली सोचने लगोगे कि इनको कैसे ट्रांसफॉर्म किया जाए, इस एनर्जी को कैसे ट्रांसम्यूट किया जाए, कैसे बेहतर बना जाए। सातवां है आप में इमोशनल मेच्योरिटी और अकाउंटेबिलिटी आ जाएगी। आपकी जो रनिंग है, चेजिंग है, एक्सक्यूजेज है, वो सब एंड हो जाएगा और आपकी ऑनेस्टी होनी शुरू हो जाएगी, जहाँ पे आप बहुत ही डिफिकल्ट ट्रूथ्स जिनको आप पहले एक्सेप्ट नहीं कर पाते थे, अवॉइड करते थे, डिनाई करते थे अपने खुद के बारे में, अपने कनेक्शन के बारे में, उनको अब आप ऐसे डिनाई नहीं करोगे, अवॉइड नहीं करोगे, उनको एक्सेप्ट करना शुरू कर दोगे, उनके लिए अकाउंटेबिलिटी लेना शुरू कर दोगे, ठीक है। अगर आपको अचानक से गिल्टी भी फील होने लगता है किसी पास्ट पर्सन को हर्ट करने के लिए, तो ये भी शो करता है कि कहीं ना कहीं आप अकाउंटेबिलिटी के एनर्जी में जा रहे हो। तो ये आपका सातवां साइन है कि आपके मैस्कुलिन की अवेकनिंग हो रही है। आठवां है आपको पुल महसूस होगा सेक्रेड यूनियन की टूवर्ड्स, या तो इनर या फिर आउटर, ठीक है। आउटर बाद में आता है, यूजुअली पहले इनर ही आता है। तो अगर आप अपने इनर मैस्कुलिन और फेमिनिन का यूनियन जो है उसको क्या कहते हैं क्लेम करना शुरू कर चुके हो, ठीक है। अगर आपको अर्ज हो रही है बहुत हैवी कि आप शिव शक्ति साधना करें, ठीक है, आप शिव शक्ति में मर्ज हो जाएं, तो ये शो करता है कि आप रोमांस से आगे बढ़ चुके हैं, रेवरेंस की तरफ जा चुके हैं। जो लॉन्गिंग आपको शिव शक्ति में मर्ज होने की हो रही है, ठीक है, वो आपका ये सेक्रेड पुल दर्शाती है, ठीक है। अगर आप विजुअलाइज कर रहे हैं मैरिज, चिल्ड्रन, सेक्रेड पार्टनरशिप को, ठीक है, और आपको ये आइडिया आ रहा है आपके दिमाग में, ये नया थॉट प्रोसेस बन रहा है आपके दिमाग में कि आपके सोल ने ऑलरेडी चुन लिया है अपनी डेस्टिनी को, आपके सोल ने ऑलरेडी चुन लिया है अपना पार्टनर, आपको पता है आपके सोल ने अपनी डेस्टिनी चुन ली है। अब आप माइंड गेम्स में नहीं फंसते, आप ये माइंड के लूप्स में नहीं फंसते कि ये थॉट जो मुझे आ रहा है ये डिलुलू है या फिर सोलुलू है। आप सोलुलू को महसूस कर सकते हो और आप श्योर हो कि ये सोलुलू ही है, ठीक है आपका। तो ये दिखाता है कि आप सेक्रेड यूनियन की टूवर्ड्स बढ़ रहे हो, और ये तभी होता है जब आपके मैस्कुलिन की अवेकनिंग शुरू हो जाती है, क्योंकि आप बैलेंस में आ रहे हो, आपका इदा पिंगला बैलेंस हो रहा है आपस में, ठीक है, और सुषुम्ना एक्टिवेट होगा, ठीक है, जिससे डिवाइन एनर्जी रिलीज होगी, राइट। नाइन्थ आपका साइन है कि आपको साइलेंस, सॉलिट्यूड और स्ट्रैटेजिक विड्रॉल पे आपका फोकस ज़्यादा चला जाएगा। आपका ज़्यादा किसी से बात करने का मन नहीं करेगा, दोस्तों से ज़्यादा मिलने का मन नहीं करेगा, आप
पुल बैक करने लगोगे, इसलिए नहीं क्योंकि आप डिप्रेस्ड हैं। देखिए इसमें भी आपको डिफरेंस समझना होगा, कहाँ पे डिस्टॉर्शन वाला विड्रॉल हो रहा है आपका। डिस्टॉर्शन वाला विड्रॉल होता है जब आप तब भी अनहील्ड होते हो, आप डिप्रेस्ड हो, आप किसी से मिलना नहीं चाहते, आपको कुछ अच्छा नहीं लगता है, इसलिए आप अकेले रहना चाहते हो। ये वाले विड्रॉल की बात नहीं हो रही है यहाँ पे। अगर आपका विड्रॉल इस तरीके का है कि आप विड्रॉल में ही पीस महसूस कर रहे हो, ठीक है, आप नॉन इंटरैक्शन में ही फुल महसूस कर रहे हो, ठीक है, आप वर्दी महसूस कर रहे हो बिना किसी फ्रेंड ग्रुप की वैलिडेशन के, बिना किसी आउटसाइड वर्ल्ड के कांस्टेंट इंटरैक्शन के बिना, ठीक है, आप क्वाइट हो बिटरनेस के बिना। इसलिए नहीं कि आप लोगों पे गुस्सा, आपको उनसे बात नहीं करनी, आप क्वाइट हो बिटरनेस के बिना, क्योंकि आप स्ट्रोंगर हो चुके हो। अब आप अपनी इनर फ्लेम को प्रोटेक्ट कर रहे हो, रिजर्व कर रहे हो, आपकी एनर्जी उस टूवर्ड्स लीन कर रही है, आपको लेके जा रही है उस दिशा में कि आप प्रोटेक्टिव बन रहे हो अपनी एनर्जी के लिए। तो क्या कहते हैं, तो ये एक साइन है कि आपके मैस्कुलिन अवेकन हो रहे हैं। आप अपनी लाइफ को सीक्रेटली रिस्ट्रक्चर कर रहे हो बिना अनाउंसमेंट की नीड के, कि देखो मैंने क्या अचीव कर लिया, देखो मैं क्या कर रही हूँ, क्या कर रहा हूँ, राइट। और लास्ट 10th साइन है कि आपको डिवाइन गाइडेंस, सिंबल और ओमेन्स रिसीव हो रहे हैं, ठीक है, एंजल नंबर्स मिल रहे हैं आपको। आप रीअश्योरेंस सीख नहीं कर रहे, लेकिन आपको रीअश्योरेंस दी जा रही है डिवाइन के थ्रू कि आपका यूनियन सेफ है। अचानक से आपको कोई सॉन्ग सुनाई देता है, ठीक है, आप नहीं याद कर रहे थे अपने मैस्कुलिन को, लेकिन उनसे एसोसिएटेड, उनकी लैंग्वेज से एसोसिएटेड, या फिर उनके जो वर्ड्स उन्होंने आपको कभी बोले हों, या वो जो फील कर रहे हैं सॉन्ग के थ्रू आपके पास आ रहा है बिना आपके उनके बारे में कॉन्स्टेंटली सोचे। तो ये एक साइन है कि आपको डिवाइन गाइडेंस, सिंबल्स और ओमेन्स रिसीव हो रहे हैं, आपको विजन्स आ रहे हैं, सीक्रेट टाइमिंग्स आपको दिख रही हैं। आपको जैसे हमें एंजल नंबर्स दिखते हैं, ठीक है, हमें 1111 दिखा, आप कहीं जा रहे थे किसी नई डायरेक्शन में, मान लीजिए आप कहीं इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं, या कोई न्यू अपॉर्चुनिटी, या कहीं एडमिशन लेने, या फिर आप किसी भी इम्पॉर्टेंट टास्क के लिए जा रहे हैं, और अचानक से आपको एक नंबर दिखाई देता है जिसको आप किसी स्पेसिफिक चीज़ से एसोसिएट करते हैं। फॉर एग्जांपल, आप रास्ते में जा रहे हैं, आप अपने इस इम्पॉर्टेंट काम के लिए जा रहे हैं, मीटिंग के लिए, इंटरव्यू के लिए, एडमिशन के लिए, किसी भी चीज़ के लिए, जो भी आपके लिए XYZ रेजोनेट करता हो आपकी पर्टिकुलर सिचुएशन में, अचानक से आपको दिखाई देता है नंबर 888, ठीक है, कहीं पे लिखा हुआ है। आपके लिए एक साइन है कि आपका अबंडेंस का डोर ओपन हो रहा है, वो अपॉर्चुनिटी आपसे कंप्लीटली अलाइंड है उस टाइम पे। आप वहीं जा रहे हैं जहाँ पे आपका जाना उस मोमेंट में लिखा हुआ है। अचानक से आपको आपके मैस्कुलिन का नाम लिखा दिख गया बोर्ड पे, ठीक है, आपके लिए साइन है कि आपका यूनियन सपोर्टेड है इस चीज़ से, ठीक है। तो साइंस को डिकोड करना भी समझिए फ्रेंड्स, कैसे करते हैं कैसे नहीं करते हैं, ठीक है। आपको लगेगा कि आपकी लाइफ के इवेंट्स जो है ना वो ऑर्केस्ट्रेटेड हैं आपके लिए अराउंड लव एंड पर्पस। आपको सेंस होगा कि आपको प्रिपेयर किया जा रहा है किसी बड़ी चीज़ के लिए, किसी डिवाइन चीज़ के लिए जो आपसे बड़ी है, आप किसी पर्पस में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, ठीक है। तो ये थे 10 साइंस जो आपको इस टाइम पे दिखेंगे, महसूस होंगे, आपके साथ होंगी ये चीज़ें। अगर आपके मैस्कुलिन आपकी अवेकनिंग चल रही है तो आपके अंदर, आपके काउंटर पार्ट के साथ, आपकी रियलिटी में ये साइंस आपको क्लियरली फील और महसूस और दिखाई देंगे, ठीक है। जहाँ पे आपका लव जो है वो पर्पस के साथ कनेक्ट हो चुका है, एक्शन इमोशन के साथ कनेक्ट हो चुका है, और प्रोटेक्शन डिवोशन के साथ कनेक्ट हो चुकी है। अगर आपसे 5 या उससे ज़्यादा साइंस इनमें से रेजोनेट कर रहे हैं तो मतलब आप समझ लीजिए कि आपके मैस्कुलिन की अवेकनिंग चल रही है। और मैं आपको बहुत बहुत सारी कॉन्ग्रेचुलेशंस, बधाइयाँ, गुड लक्स एंड ब्लेसिंग्स आपके टूवर्ड्स सेंड कर रही हूँ इस वक्त। अगर आपके साथ ये चीज़ें हो रही हैं, और मैं यही ब्लेस कर रही हूँ आपको कि आप अपना यूनियन जल्द से जल्द क्लेम कर सकें। अब हम आ जाते हैं करंट एनर्जीज के ऊपर कि क्या चल रही हैं। सबसे पहले हम मैस्कुलिन का हाल जानेंगे, क्योंकि सारी फेमिनिन्स जो यूजुअली मेरा चैनल फेमिनिन्स ही देखती हैं तो वो बेताब रहती हैं जानने के लिए कि मैस्कुलिन के साथ क्या चल रहा है। तो अब हम जानेंगे मैस्कुलिन के साथ क्या चल रहा है। देखिए बहुत सारी पेज की एनर्जी जो है मैस्कुलिन के अंदर प्रेजेंट है इस टाइम पे। इमोशनली उन्होंने थोड़ा सा ग्रो करा है,
पर वो स्टिल प्रोटेक्टिव हैं अपनी फीलिंग्स के लिए, अपनी फीलिंग्स को अनाउंस करना चाहते हैं। कुछ स्मॉल जेस्चर्स वगैरह कर सकते हैं आपके टूवर्ड्स इस टाइम पे, जिससे आपको क्लियरली महसूस होगा कि उनकी फीलिंग्स क्या है। यहाँ पे आप कंफ्यूजन में नहीं रहोगे, डाउट में नहीं रहोगे, आपको मिलेगा, ठीक है, आंसर मिलेगा कि वो क्या फील कर रहे हैं। लेकिन प्रोटेक्टिव भी हैं सेम टाइम पे, ठीक है। बिल्कुल खुल के एकदम से ऐसे अपने दिल का हाल खोल के सामने नहीं रखेंगे, पर थोड़े थोड़े साइन से, छोटे मोटे मैसेजेस से यहाँ वहाँ आपको पता लगेगा कि वो आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, ठीक है। स्किल बिल्डिंग पे बहुत ज़्यादा काम कर रहे हैं मैस्कुलिन इस टाइम पे, अपने एक्शंस ले रहे हैं अपनी लाइफ को बेटर करने के लिए, स्ट्रक्चर देने के लिए। हो सकता है बहुत सारे मैस्कुलिन्स ने मेडिटेशन भी चालू कर दिया इस टाइम पे, स्पेसिफिकली शिवा मेडिटेशन आई एम पिकिंग अप ऑन, और बेसिकली न्यूट्रलिटी बेस्ड मेडिटेशन, जिसके अंदर दे आर फोकसिंग ऑन एम्प्टिंग देयर थॉट्स। सो इफ you do not believe in Shiva or you believe in some other form of masculine energy, it's absolutely okay, that's your faith, but the core essence is focusing on the void state, emptying your mind, ठीक है। अपने अंदर की एनर्जी को वो चैनल कर रहे हैं इस टाइम पे बिल्ड करने के लिए, अपने करियर के अंदर ग्रोथ कर रहे हैं, किसी तरीके का नया प्रोजेक्ट शुरू करेंगे, ठीक है, नई चीज़ों में एंटर करेंगे, नए इन्वायरमेंट में एंटर करेंगे। अपनी करियर का जो वॉन्ड है उन्होंने अपने हाथ में ले लिया है और वो यहाँ मैजिक क्रिएट करेंगे, ठीक है। इंटेलेक्चुअली बहुत शार्प हो गए हैं मैस्कुलिन्स, ठीक है, उनकी इंट्यूशन पावर भी बढ़ चुकी है इस टाइम पे, ठीक है। अपना गोल वो क्लियरली समझ पा रहे हैं, ठीक है, या अभी तक नहीं समझ पाए हैं तो आने वाले दिनों में वो समझ जाएंगे क्लियरली कि मेरा लाइफ में गोल क्या है। और ये उनके साथ हो रहा है डिवाइन असिस्टेंस के साथ भी, ठीक है। माया में फंसने वाली जो उनकी माइंड होती है यूजुअली, ठीक है, मैस्कुलिन्स बहुत जल्दी ड्रैग कर लिए जाते हैं, जो 3D वर्ल्ड है वो उनको फंसा लेता है, ड्रैग कर लेता है, जिसकी वजह से उनकी अवेकनिंग फेमिनिन्स के बाद होती है, क्योंकि वो यहाँ पे कार्मिक अकाउंट सेटल करने आए होते हैं। फेमिनिन से ज़्यादा कार्मिक अकाउंट्स मैस्कुलिन सेटल करते हैं, इसलिए 3D में वो ज़्यादा इन्वॉल्व रहते हैं और इजीली सक्ड इन हो जाते हैं बाय द माया चक्र ऑफ द वर्ल्ड, राइट। तो वो इससे बाहर निकलेंगे, ये जो है टूट रहा है और इसमें डिवाइन उनके साथ साथ हैं, बिल्कुल सपोर्ट करते हैं। अगर आप वैष्णवाइट है तो यहाँ पे विष्णु जी की ब्लेसिंग्स जो हैं वो रिसीव होती हुई दिखाई दे रही है, ठीक है। और यहाँ पे बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ है, आप कार्ड्स यहाँ पे देख नहीं सकते, पर अगर आपको मैं दिखा सकती होती तो ये पेज ऑफ कप्स है ना, जो मैस्कुलिन की एनर्जी में कॉन्च ब्लो कर रहा है, जिससे वो अपनी फीलिंग्स अनाउंस कर रहा है। और जो फेमिनिन बैठी हुई है ना, ठीक है, वो बैठी हुई हैं सोचते हुए कि मैं का क्या फीलिंग्स है क्या नहीं है, और ऊपर से डिवाइन के थ्रू एक कॉन्च उनके पास आ रहा है। तो ये है कि डिवाइन आपके बीच में ना मैसेंजर बने हुए हैं इस टाइम पे, जो दोनों तरफ से टेलीपैथिकली कम्युनिकेशन को बनाए हुए हैं। अगर आप दोनों की बात नहीं भी हो रही है तो भी अगर आप क्लियर साइन देखना चाहते हो कि आपके लिए क्या फील करते हैं, डिवाइन आपको दे रहे हैं, डिवाइन आपको बताना चाह रहे हैं, डिवाइन आपको शो करेंगे। आपको बस कॉन्शियस इनफ, माइंडफुल इनफ होना है उस साइन को पिक कर पाने के लिए। अगर आप अपने थॉट्स में खोए रहोगे ना फेमिनिन, तो आपके लिए थोड़ा मुश्किल हो जाएगा, ठीक है। अब हम फेमिनिन की एनर्जीज की बात कर लेते हैं, आजकल क्या चल रहा है फेमिनिन का। अब फेमिनिन जो है रिसेंट पास्ट में उन्होंने बहुत ही डिफिकल्ट टाइम देखा होगा, या तो बहुत ज़्यादा इलनेस रही होगी कुछ फेमिनिन्स को, या फिर इमोशनली बर्नआउट, डिप्रेशन, ठीक है, किसी टाइप के साइकिक अटैक्स की वजह से परेशान रहना, ऐसी सब बुरी बुरी चीज़ें, बेसिकली एक हैवी तरीके की जो एनर्जी बनी हुई थी फेमिनिन्स उससे बाहर आ रही हैं। और अगेन मैंने बताया कि फेमिनिन्स ये फीलिंग ऑफ बीइंग लेफ्ट आउट, ठीक है, इससे अबैंडनमेंट के वुंड्स जो हैं आपके हील हो रहे हैं, ठीक है, वैलिडेशन के वुंड्स हील हो रहे हैं, कांस्टेंट चेजिंग करने वाले आपके जो वुंड्स थे वो हील हो रहे हैं फेमिनिन के, और वो ये सब फील करेंगे, ठीक है। 2 ऑफ कप्स की एनर्जी में प्रेजेंट है फेमिनिन, इक्वल फ्लो हो रहा है ऑफ लव ऑन अ 5D लेवल, ठीक है। तो अगर कम्युनिकेशन अभी करंटली एक्टिवेटेड नहीं भी है तो भी आपको फील होगा, आपका हार्ट चक्र एक्सपैंड हो रहा है, आपके मैस्कुलिन का हार्ट चक्र एक्सपैंड हो रहा है। आपका हार्ट चक्र कनेक्टेड ही है पर अलग अलग बॉडीज में हो आप, तो आपको
वो इस तरीके से एक्सपेंशन हो रही है कि कनेक्टिविटी जो है, सोल कनेक्टिविटी आप दोनों की बहुत ज़्यादा बढ़ रही है, और फेमिनिन ये फील करेंगी अपने हार्ट स्पेस में, बहुत ज़्यादा आपको एक्सपेंशन फील होगा। एक्सपेंशन के टाइम पे कभी कभी दर्द भी होता है। अगर आपका हार्ट चक्र ब्लॉक्ड है तो आपको पेन फील हो सकता है। अगर वो ओपन है तो आपको बहुत ही ब्लिसफुल और डिवाइन एनर्जी महसूस होगी, आपको लगेगा कि आपको हर चीज़ से प्यार हो गया है, ठीक है। तो अगर आप वो वाली एनर्जी में आ रहे हो तो ये क्या कहते हैं, फिर से आपके लिए कंफर्मेशन साइन आपकी खुद की रीडिंग में ही आ रहा है, और क्योंकि कलेक्टिव रीडिंग है और इसमें ये साइन एनर्जी ही बन चुका है, तो आप समझ सकते हैं कितने सारे मैस्कुलिन अवेकन हो रहे होंगे, कितने सारे लोगों के लिए ये रीडिंग यहाँ पे है, ठीक है। यहाँ पे लेकिन थोड़ी सी एपैथी भी बनी हुई है। देखो अभी भी फेमिनिन्स जो हैं कुछ कुछ पूरी तरीके से भरोसे में नहीं आ पा रही हैं, ठीक है। विश फुलफिलमेंट जो है उसको पूरी तरीके से क्लेम नहीं कर पा रही है। जो थोड़ा सा रेजिड्यू बचा है ना फ्रॉम द 9-9 पोर्टल, 9-9 पोर्टल देखिए, 9-9 पोर्टल लास्ट मंथ आया था हमारा कंप्लीशन ऑफ साइकिल्स, ठीक है, जिसके अंदर बेसिकली थोड़ी अबंडेंस एनर्जी, ट्रांसफॉर्मेशन एनर्जी और थोड़ा सा हमारा कार्मिक अकाउंट बैलेंसिंग, तीनों साथ साथ चलता है, ठीक है। जिसके अंदर आपको फाइनेंशियल ग्रोथ, इंक्रीज मैग्नेटिज्म, इंक्रीज अट्रैक्शन पावर, इंक्रीज सेल्फ लव एंड एट द सेम टाइम विश फुलफिलमेंट, ईजी एबिलिटी टू मैनिफेस्ट थिंग्स ईजीली, ठीक है, ये महसूस करने को मिलती है। साथ ही साथ क्या होता है कि आपके कुछ कुछ कार्मिक अकाउंट्स जो रह गए थे वो बैलेंस होने शुरू हो जाते हैं, ठीक है। एक ट्रांसफॉर्मेशन, इनर ट्रांसफॉर्मेशन आपकी होती है। इसके बाद जब 10-10 आता है ना, 10-10 इज देखो जस्ट बिफोर 11-11, 11-11 इज अ नंबर ऑफ यूनियन इटसेल्फ, इनर रियलिटी मैनिफेस्टिंग इनटू आउटर रियलिटी, ठीक है। तो 10-10 के अंदर वो आप साइकिल्स पूरी तरीके से कंप्लीट कर देते हो। 9-9 पोर्टल के अंदर ट्रांसफॉर्मेशन हो रही है, 10-10 में साइकिल सील हो रही है, ठीक है। आप ये समझ लीजिए कॉन्ट्रैक्ट था, उसकी प्रूफ रीडिंग चली आपकी अपने 9-9 पोर्टल में कि हाँ सब कुछ सही है, कॉन्ट्रैक्ट में हाँ सब कुछ सही है। 10-10 में आप उसका फाइनल स्टैंप लगा देते हो, साइन कर देते हो, स्टैंप पेपर लगा देते हो, स्टैंप ड्यूटी लगा देते हो, जज साहब को दिखा देते हो, सब करा लेते हो, ठीक है। तो ये है आपका 10-10 पोर्टल, डिवाइन की तरफ से फाइनल कंफर्मेशन, ठीक है। डिवाइन आपका काम चेक करेंगे अब, ठीक है। 8-8 पोर्टल में आपका कार्मिक चीजें चलती हैं, राइट। आपके कर्मा बैलेंसिंग, शनि देव का नंबर 8-8, ठीक है। तो वहां से आपने जो कर्मा करते आ रहे हो, 9-9 में आपने जो ट्रांसफॉर्मेशन करी, 10-10 में डिवाइन उसको रिव्यू करेंगे, आप और डिवाइन एक हो जाएंगे, वेल सबसे थिन हो जाएगा। आपको और क्या बचा है, थोड़ा बहुत जो आपका करेक्शन है, जज साहब यानी कि डिवाइन आपको बताएंगे कि ये आपको सही करना है, आपने वो सही करा, ठीक है, आपने वो सही करा। इसके बाद क्या होगा, 11-11 में इनर रियलिटी विल मर्ज विद आउटर रियलिटी, जो आपने करा है वो आपको दिखाई देगा प्रत्यक्ष के पूरे साल में आपने ये करा जी, यह रहा आपका रिजल्ट, आपने इनर वर्क अच्छे से करा, ये रहा आपका यूनियन, आपने बहुत अच्छे से करा, ये रहा आपका परमानेंट यूनियन, आप में अभी भी कमियां हैं, ये रहे आपके लेसन्स, ठीक है। यूनियन के साथ यूजुअली सबका यूनियन हो जाता है 11-11 तक, देखो, ठीक है। तो इतना डरने की बात नहीं है, पर अपने कर्मास पे भी फोकस रखें कि क्या कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, इंटेंशन एंड एक्शन प्लस, ठीक है, तभी बनेगा आपका क्या, आपका एक्शन फाइनल। कर्मा इज इंटेंशन प्लस एक्शन, सिर्फ एक्शन कर दिया, इंटेंशन है स्वार्थ, ठीक है, पैसे बांट रही हूँ लोगों को, इंटेंशन है स्वार्थ, पर्सनल गेन, तो मेरा एक्शन स्वार्थ में ही काउंट होगा, ठीक है, उसको प्योर नहीं माना जाएगा। तो ये चीज़ थोड़ा समझिए आप लोग, आप लोगों को हेल्प होगा ये समझने से। स्ट्रगल डिवाइन फेमिनिन की कम हो रही है, ठीक है, और डिटर्मिनेशन से अगर आप आगे बढ़ेंगे तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। कुछ लोग स्ट्रगल कर सकते हैं यहाँ पे अभी भी बैलेंस बनाने के अंदर, ठीक है। स्लीप साइकिल डिस्टर्ब हो सकती है बिकॉज रियलिटी और डिवाइन कॉस्मिक कनेक्शन का जो वेल है वो बहुत थिन हो गया है। जब वो वेल थिन हो जाता है तो उस टाइम पे सबकॉन्शियस और कॉन्शियस का कनेक्शन जो है थोड़ा सा ट्रबल देता है। ड्रीम्स थोड़े ऐसे ऐसे आते हैं, स्लीप वही विविड ड्रीम्स की वजह से स्लीप साइकिल वगैरह थोड़ा डिस्टर्ब चलता है आपका। तो आपको कॉन्शियस और सबकॉन्शियस का बैलेंस थोड़ा सा अच्छे से बनाना है, बाकी सब बढ़िया चल रहा है फेमिनिन की साइकिल्स के अंदर भी। तो अब देख लेते हैं कि 11-11 के अंदर हम क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि कलेक्टिव के कर्मास के अकॉर्डिंग उनको क्या मिल रहा है, ठीक है। देखिए अब यहाँ पे जो मेरे पास एनर्जीज आ रही हैं वो ये है कि
अभी भी देखिए समय पूरा 10-10 बचा हुआ है, अभी तो हम 10-10 के शुरुआत में है, तब हम ये एनर्जीज ले रहे हैं। जब हम 11-11 के पास लेंगे तो एनर्जीज और ट्रांसफॉर्म्ड हो चुकी होंगी। लेकिन अभी की जो हम बात करें तो पहला तो है कि लाइफ पर्पस बहुत सारे लोगों को मिलने वाला है, ये एक डिवाइन ब्लेसिंग है, इसको क्लेम कीजिए। ठीक है, क्लेम कीजिए, कमेंट कीजिए, क्लेम कीजिए इस डिवाइन ब्लेसिंग को। आई एम रिसीविंग माय सोल पर्पस लिखिए कमेंट्स में। ठीक है, तो आपको एक मैप मिल जाएगा, बेसिकली आपको एक ब्लूप्रिंट मिल रहा है, डिवाइन की तरफ से रिसीव हो रहा है अपने माइंड में। आप एक मैप आपको मिल रहा है कि मुझे इस डायरेक्शन में जाना है और ऐसे ऐसे जाना है और ये मेरा गोल है। ठीक है, तो ये आपको बहुत ही मोस्ट प्रोमिनेंटली आपकी करंट एनर्जीज पे बेस्ड आपको 11-11 में मिल रहा है। इस पूरे महीने के अंदर ये चीज़ आपके साथ हो जाएगी, इसी महीने में हो जाएगी। ठीक है, 11-11 तक तो कंफर्म हो जाएगी ये, पर इस महीने के अंदर, ठीक है, ये जो महीना 11-11 तक जा रहा है, इस महीने के अंदर क्या है, आपका फेथ एक तरीके से टेस्ट होगा, क्योंकि मैस्कुलिन अवेकनिंग चल रही है और हम 3D में रहते हैं और आप एक डिवाइन सोल हैं, जो अगर दोनों अवेकन हो गए तो आप ये समझे लाइफ टाइम्स के कर्मा, लीनिएजेस के कर्मा, जनरेशनल कर्सेस ब्रेक हो जाते हैं यहाँ पे। आप समझ रहे, बहुत बड़ी बात है ये, कोई छोटी मोटी बात नहीं है। और जो ये मैट्रिक्स है, जो ये वर्ल्ड है, जो ये 3D है, जो ये माया है, वो कभी भी नहीं चाहेगी कि आप उससे निकल जाओ। तो आपको हर तरीके से रोकने की कोशिश की जाएगी, टेम्पटेशंस आपके टुवर्ड्स भेजी जाएंगी, इस साइलेंस से आपको भटकाने की कोशिश की जाएगी, आपके इंट्यूशन को ब्लॉक करने की कोशिश की जाएगी, साइकिक अटैक्स होंगे, ये सारी चीज़ें होंगी। देखो, मैं ये अंधविश्वास वाली बात नहीं कर रही हूँ, इट्स जस्ट हाउ द मैट्रिक्स वर्क्स। ओके, व्हेन somebody wants to lose the grip, not only the matrix wants to keep you stuck, बट डिवाइन भी आपकी वर्दीनेस को चेक करते हैं कि आप जो पाना चाहते हैं आप उसके सच में लायक हैं या नहीं, आप उस पर सच में भरोसा करते हैं या नहीं, आप अपनी इंटेंशन के साथ स्टिक कर सकते हैं या नहीं, या आपकी सच्चाई सच में आपके स्पिरिट की सच्चाई है भी या नहीं, या आपके माइंड का इल्यूजन है। ये सब चेक करने के लिए आपके टुवर्ड्स हर तरीके का टेस्ट फेंका जाएगा, जो आपको भटकाने की कोशिश करेगा, जो आपके बिलीफ को तोड़ने मरोड़ने की कोशिश करेगा। और बहुत सारे लोग जो फॉल्स ट्विन फ्लेम कनेक्शंस में हैं, जिनको लगता है कि उनका ट्विन फ्लेम कनेक्शन है, पर एक्चुअली में नहीं है, सिर्फ एक कार्मिक बॉन्ड है। ये टेस्ट उनकी भी हेल्प करेंगे उनकी आंखें खोलने के अंदर कि सच में आपका ट्विन फ्लेम ये है भी, या फिर एक सिर्फ एक कार्मिक बॉन्ड है जो आपको ट्विन फ्लेम वाली फील देता है, क्योंकि ट्विन फ्लेम कहीं ना कहीं डेस्टिन्ड होगा, पर ये वो नहीं है। ठीक है, तो कहीं शीप की खाल में कहीं कोई भेड़िया तो नहीं छिपा हुआ है, ये दिखाने के लिए भी आपके इस तरीके के टेस्ट होंगे। तो हर तरीके के टेम्पटेशंस हो सकते हैं, भटकाने की कोशिशें हो सकती है, इल्यूजन्स क्रिएट करे जाएंगे, डाउट्स, फियर्स, ट्रिगर्स, हर तरीके से आपको ये सारी चीज़ें आपके टुवर्ड्स फेंकी जाएंगी। पर अगर आपने इन एनर्जीज को ऑल्कमाइज करना, ट्रांसम्यूट करना, इनसे अनअफेक्टेड रहना, स्टिलनेस में रहना सीख लिया, तो आप ये टेस्ट बहुत आसानी से पास कर जाएंगे। ठीक है, आपको इन पे रिएक्ट नहीं करना है, नॉन रिएक्शन को सीखिए। ठीक है, नॉन रिएक्टिव स्टेट में जाइए, स्टिलनेस को एम्बॉडी कीजिए, योगा कीजिए, योगा। ठीक है, योगा में आपका बहुत कुछ आ गया, प्राणायाम कीजिए, साधना कीजिए, मंत्र जाप कीजिए, बॉडी को मूव कीजिए, योग आसन कीजिए, सब कीजिए, सब कुछ योगा है, आपकी पूरा जीवन योग है। टाओइस्ट से सीखिए, टाओइज्म में बहुत अच्छी चीज़ मानी गई है कि अगर आप सब्जी भी काट रहे हैं तो उसको इतने फोकस और इंटेंशन और प्यार के साथ काटिए कि वही आपका योग बन जाए। आपका डेली टास्क ही आपका योग है, हर चीज़ योगा है। ठीक है, योगा इज़ नॉट समथिंग यू स्पेसिफिकली सेट आउट टाइम टू डू, योर डेली रूटीन इज योर योगा, सो मेक इट वन, राइट। तो जब आप ये नॉन रिएक्शन, स्टिलनेस, इंटेंटिव लिविंग, इंट्यूटिव लिविंग सीख लेंगे, तो क्या हो रहा है यहाँ पे, स्टार की एनर्जी निकल करके आई है। देखिए, विश फुलफिलमेंट हो रही है, और यहाँ पे स्टार के साथ देखिए मुझे धूमावती की एनर्जी भी रिसीव हुई है। तो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि आप डिटैचमेंट में भी रहें, बिल्कुल उसमें ना चले जाएं, अटैचमेंट से ऑपरेट मत कीजिए। देखिए, डिटैचमेंट में रहकर आपको अपनी हीलिंग पर फोकस करना है, लव इन डिटैचमेंट विदाउट द वांट ऑफ पोजेशन। ठीक है, और आप निकल करके आएंगे एज द क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। ठीक है, लीडरशिप की एनर्जी में आ जाएंगे, लीड करेंगे आप।
इस कनेक्शन को आगे, जो ये डेविल है ना, उस पर आप एक तरीके से विजय प्राप्त कर लेंगे। इन सारे इल्यूजन से आप आगे निकल जाएंगे। तो यही है आज की कमाल की एनर्जीज इस पूरे 10-10 पोर्टल के लिए जो आगे आने वाला है। ठीक है, अब मैं आप लोगों का ज़्यादा समय नहीं लूँगी। ये रीडिंग वैसे ही थोड़ी सी लंबी हो चुकी है, मुझे पता है, पर आई होप आप लोगों से रेजोनेट की होगी, आप लोगों को पसंद आई होगी। अगर आप लोगों को पसंद आई, आप लोगों से रेजोनेट करी, तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, कमेंट्स में मुझे बताइएगा आपको कौन कौन से साइन रिसीव हो रहे हैं। ठीक है, आपकी ये जर्नी में क्या चल रहा है, अपने इनर वर्क पे फोकस कीजिए। एंड आई ब्लेस यू विद लव एंड लाइट ऑलवेज। अगर आपको इनर वर्क के साथ हेल्प चाहिए तो आप मेरा इंस्टाग्राम पेज चेकआउट कर सकते हैं। वहाँ पे आपको फ्री गाइडेंस भी बहुत सारी मिलती है। मैं बहुत सारे स्पिरिचुअल चीज़ों को आपके साथ शेयर करती हूँ अपनी रील्स के थ्रू। आप वो देखिए, कंटेंट को देखिए, उससे सीख सकते हैं। आप 1-on-1 पर्सनल रीडिंग्स भी बुक कर सकते हैं, पर्सनल गाइडेंस ले सकते हैं। साथ ही साथ मैं साधना प्रोग्राम्स भी लेके आती हूँ जो आपको फास्ट ट्रैक करने में हेल्प करते हैं अपनी कार्मिक क्लियरेंस। ठीक है, तो वो भी आप कर सकते हैं मेरे साथ, अपने इनर वर्क में हेल्प ले सकते हैं। हमारे पास सारे तरीके के रिसोर्सेज हैं आप लोगों की हेल्प करने के लिए। इंस्टाग्राम का लिंक जो है वो मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, आप वहाँ से जाके फॉलो कर लीजिएगा और कंटेंट देखिएगा। अपनी इनर जर्नी के लिए पूरी हेल्प आप लोगों के लिए हर तरीके से अवेलेबल है। थैंक यू सो मच। हैप्पी कार्तिक मास। टेक केयर, बाय बाय।